मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर बलवे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। दोनों नाजरीन कानूनी टीवी के जो मलिक मुनसिफ अवान साहब का और आपका शुक्रगुजार हूँ जो मेरा चैनल देखते हैं। हर बलवे यूट्यूब चैनल के नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आज का मेरा लेक्चर जो है वो है संतरा, ऑरेंज। जितने तुर्श फल हैं उन तुर्श फलों में एक संतरा अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। बहुत आला इसकी खुशबू होती है और दिल को पसंद होने वाली खुशबू है। ये संतरे का दरअसल वतन सबसे पहला हिंदुस्तान, चीन, मलेशिया ये ममालिक थे। इसके बाद वास्को डी गामा 1498 में इसको यूरोप ले गया, बैरूनी दुनिया में ले गया। उम्दा किस्म का फल वो होता है जिसका छिलका बिल्कुल नरम होता है, जो गिर जाए तो वो टुकड़े टुकड़े फल हो जाए। ये फल मीठा होता है। सख्त छिलके वाला फल, उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और वो कम खाने के काबिल होता है। खाने के काबिल और मीठा फल वो होता है जिसका छिलका नरम होता है। अगर हम संतरे के 100 ग्राम की केमिकल कंपोजिशन का तजिया करें, किसी फल में इतनी कैल्शियम नहीं है। 30 mg कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है कि हमारे ढांचा, दांत, हड्डियाँ सारी कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। ये 30 mg मिलीग्राम कैल्शियम इसमें पाई जाती है। 20 mg इसके अंदर फास्फोरस है, 0.3 इसके अंदर आयरन है और 30 mg इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी आपको पता है कि तुर्श फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कोरोना से बचाता है। विटामिन सी एक ढाल के तौर पे काम करता है। हमारे जिस्म के अंदर जितनी वायरल डिजीज़ है उनको अंदर नहीं घुसने देता। ये ढाल है, हमारे आँखों का मुहाफ़िज़ है ये विटामिन सी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अद्वियाती मकासद के लिए संतरे का क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले लोगों का अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को लंबी उम्र वालों का इंटरव्यू किया तो उनके अंदर अक्सर लंबी उम्र वाले वो लोग थे जो संतरा का जूस खाते हैं, जो संतरा का मुरब्बा खाते हैं, जो संतरा को किसी हालत में लेते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा उम्रें 110, 115, 120 साल के। इसका मतलब है क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, इसलिए लंबी उम्र के लिए आपको आजकल ये आने वाला है, कुछ बाज़ार में आ चुका है, आपको मुकम्मल सीज़न संतरा खाना चाहिए। दूसरी बात है कि सूरज की यूवी लाइट ये जज्ब करके निशास्ता को शुगर में तब्दील कर देता है और शुगर हमारी एनर्जी का सबब बनती है। जितनी शुगर संतरे के अंदर, माल्टे के अंदर, इसे सॉल्युबल शुगर कहते हैं, हल होने वाली शुगर कहते हैं। ये वो शुगर नहीं है जो चीनी में पाई जाती है और नुकसानदेह है। ये नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। किसी किस्म का बुखार, मलेरिया बुखार हो, टाइफाइड बुखार हो, आंतों का बुखार हो, किसी किस्म का बुखार हो, बुखार वाले को संतरे का जूस पिलाते हैं, ताज़ा जूस पिलाते हैं, जिससे वो जल्दी सेहतमंद हो जाता है। इन्फेक्शन की बीमारियाँ, जितनी इन्फेक्शन बीमारियाँ हैं उनके खिलाफ ये ढाल के तौर पे असरअंदाज होता है। ये ढाल है, बीमारियों से बचाता है। संतरा, इसका जूस इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर फसाद खून हो जाता है, फिंसियाँ फोड़े निकलते हैं। उन लोगों को ये संतरे का इस्तेमाल करना चाहिए। संतरे का इस्तेमाल उनकी जितनी ये फसादी बीमारियाँ, फिंसी फोड़े उनसे ये महफूज करेगा, क्योंकि इसमें फाइबर होती है और विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है। ये सारी चीज़ें कब्ज़ के लिए कब्ज़ नहीं होने देती। लिहाजा जो भी संतरा खाएगा उसको कब्ज़ नहीं होगी
कब्ज़ का आपको पता है कि ये उम्मूली मराज है, बीमारियों की माँ है। ये फल से कब्ज़ आप दूर कर सकते हैं। दांतों और हड्डियों की तकलीफ़, जितने दांतों और हड्डियों की तकलीफ़ हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा 30 mg कैल्शियम पाई जाती है। ये हमारे दांतों को मजबूत करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो माँ का दूध नहीं पीते, उसका नेमोल बदल संतरे का जूस है। संतरे का जूस में कैल्शियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, आयरन मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है। छोटे बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी। जो माँ का दूध नहीं पीते उनके लिए ये एक नेमत है। दिल की बीमारियां, जितनी दिल की बीमारियां हैं, दिल की पल्पिटेशन है, बैड कोलेस्ट्रोल है, जब भी आप संतरे का जूस पिएंगे उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएंगे तो दिल की बीमारियों से आपको महफूज करेगा। आजकल संतरे का सीज़न आ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतरा खाना चाहिए। इसके बाद दिक्क, दमा, ज़ुकाम, पुरानी खांसी, ये जितनी बलगमी अमराज है इसके लिए ये नेमत है। थोड़ा सा गर्म करके मामूली सा उसमें नमक मिला के और शहद मिला के जूस पिएंगे तो आपको ये बलगमी बीमारियों से, दिक्क से, दमा से छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इससे की और कई बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसका स्क्वैश बनाया जाता है, इसका जाम बनाया जाता है, इसके और भी काफ़ी फ़वाइद हैं। इसके अलावा इसका छिलका बहुत बड़ी नेमत है। इसका छिलका खुश करके नौजवान कील पाउडर बनाते हैं और उसको लाके कील माँ से छाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके छिलकों का भी तेल होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।